तो इनके पास जो स्पीकर 22 था, एक साइड चल रहा था, एनसी का स्पीकर है वो एजेंट है एनसी का। अलगाववाद की राजनीति पाकिस्तान के शाडो में नाचते थे, वो दीवार नरेंद्र मोदी ने ढा दी, अमित शाह जी ने ढा दी। अब झूठा रेजोल्यूशन सो कॉल ये लाकर लोगों को वहाँ पे गुमराह कर, दोनों की लड़ाई है। 370 जो दफन हो चुका है, जो वापस नहीं आना, ये नफरत की दीवार थी। एक 28 शेर थे, उन्होंने वहाँ पे लड़ा। जब वहाँ आपस में बातें होती थी तो इनके पास जो स्पीकर 22 था, एक साइड चल रहा था, एनसी का स्पीकर है वो एजेंट है एनसी का। पास जो स्पीकर 22 था, एक साइड चल रहा था, एनसी का स्पीकर है वो एजेंट है एनसी का। पोस्टर को लेकर भी बड़ा हंगामा देखने, उस पोस्टर में आखिर क्या है? उसमें लिखा था रिहा करो जो जेल के अंदर है, उसके अंदर लिखा था 370 बहाल करो। और असेंबली के अंदर कोई भी पोस्टर नहीं लगा सकता, इसलिए वो पोस्टर जो इंजीनियर रशीद के भाई ने लगाया, उसको हम लोगों ने 2 बार छीना वहाँ पर। विधायक युद्धवीर सेठी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 5 दिन का जो सत्र रहा, स्पेशल स्टेटस बहाली का रेजोल्यूशन प्रस्ताव जब सामने आया, एक बहुत बड़ा क्योस जो है वो असेंबली सेशन में देखने को मिला, किस तरीके से आप देखते हैं? ये दोनों की लड़ाई है। 370 जो दफन हो चुका है, जो वापस नहीं आना, ये नफरत की दीवार थी एक, जो खून से सिंची हुई थी, जिसके अंदर परिवारवाद की राजनीति, एक जगीर बनाई हुई थी इन लोगों ने स्टेट को। उसके साथ साथ अलगाववाद की राजनीति पाकिस्तान के शाडो में नाचते थे, वो दीवार नरेंद्र मोदी ने ढा दी, अमित शाह जी ने ढा दी। अब झूठा रेजोल्यूशन सो कॉल ये लाकर लोगों को वहाँ पे गुमराह कर रहे हैं, जम्मू के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वादे किए हैं 12 सिलेंडर, सड़कें घर घर तक पहुँचाने के लिए, 3,000 की पेंशन, ये सारे कई वादे इन लोगों ने, बिजली मुफ्त। अब इससे गुमराह कर रहे हैं लोगों को, इसलिए ये लोग ये ड्रामा वहाँ पे कर रहे हैं। एमएलए, बीजेपी एमएलए को आप सबको मार्शल्स के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया, वो तस्वीरें सब ने देखी, किस तरीके से उन सब चीजों को आप देखते? भारतीय जनता पार्टी जो 70 सालों तक संघर्ष किया जमीन के अंदर, हमारे पूर्वजों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए 370 को दूर करने के लिए, एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए। और ये लोग जब वहाँ पे तमाशा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो 28 शेर थे, उन्होंने वहाँ पे लड़ा। जब वहाँ आपस में बातें होती थी तो इनके पास जो स्पीकर 22 था, एक साइड चल रहा था, एनसी का स्पीकर है वो एजेंट है एनसी का। वो मार्शल के द्वारा हमें ताकत प्रयोग करता था। किस प्रकार से आपको लगा कि स्पीकर जो है वो 22 हो रहे हैं? स्पीकर 22 तो थे, अब रेजोल्यूशन नहीं ला सकते हो। जो रेजोल्यूशन लाया 15 सेकंड के अंदर, पहले हाउस की कार्रवाई जो एक दिन पहले हमें लिखित आती है, उसके अंदर वो कार्रवाई नहीं थी। शासक के द्वारा हमें मरवाना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे। हमने संघर्ष किया पूरे देश। जो पोस्टर सामने आया था, उस पोस्टर को लेकर भी बड़ा हंगामा देखने, उस पोस्टर में आखिर क्या है? उसमें लिखा था रिहा करो जो जेल के अंदर है, उसके अंदर लिखा था 370 बहाल करो। और असेंबली के अंदर कोई भी पोस्टर नहीं लगा सकता, इसलिए वो पोस्टर जो इंजीनियर रशीद के भाई ने लगाया, उसको हम लोगों ने 2 बार छीना वहाँ पर। लड़ाई तो वहाँ पे बेचारी लड़ाई है, कौन लड़ाई लड़ सकता है? और ये पहली बार है कश्मीर की असेंबली के अंदर जय श्री राम हुआ इस बारी। आप वहाँ के लोगों से भी मिले, कश्मीर घाटी के लोगों से भी मिले? घाटी के लोग कहते हैं सबसे बड़ा काला दिन है जिस दिन हमने एनसी और कांग्रेस का वहाँ पे सरकार बनाई। जो वहाँ पे डेवलपमेंट थी, जो वहाँ पे काम हो रहे थे, जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहा था, सब उस दिन से भाग गए। विधायक युद्धवीर सेठी इस समय जो है वो जम्मू यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्हें सम्मानित यहाँ पर किया गया। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से असेंबली सेशन की बात करें तो जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्योस देखने को मिला, एमएलए को जो है मार्शल्स के द्वारा बाहर निकाला गया। और साफ तौर पर ये कहना है बीजेपी एमएलए युद्धवीर सेठी का कि स्पीकर वहाँ पर जो है वो साफ तौर पर 22 नजर आए, क्योंकि जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो साफ तौर पर जो है वो 22 नजर आया। और इस समय आप देखें कि आम जनता को एक भरोसा था कि वो उनकी बात जो है वो रखी जाएगी। हालांकि आप देखिए कि जो 5 दिन का विधानसभा सेशन रहा है, सत्र रहा है, एक बहुत बड़ा क्योस वहां पर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।